नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज का क्या रोल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जितनी भी कमर्शियल स्पेस होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, वहां पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में अपने अकॉर्डिंगली काम करता है, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक ही है कि किस तरीके से उस एरिया को नीट एंड क्लीन रखना है, साथ ही साथ हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि हाउसकीपिंग का होटल इंडस्ट्री में क्या रोल होता है बेसिकली। तो हाउसकीपिंग, इफ यू चूज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एज इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर इस टॉपिक पे और भी इलैबोरेट करके और भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होटल के अंदर किस तरीके से काम करता है, देखिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कई सब सेक्शंस आते हैं, जिसमें कि पहला सब सेक्शन होता है पब्लिक एरिया, दूसरा सब सेक्शन होता है आपका पूल एरिया, तीसरा सब सेक्शन होता है आपका हॉर्टिकल्चर एरिया, या जिसे एग्रीकल्चर बोल देते हैं, जैसे कि लैंडस्केप एरिया होता है, पेड़ पौधों को किस तरीके से देखा जाता है। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं होटल के अंदर हाउसकीपिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन और मेजर सब सेक्शन होता है वो होता है रूम्स डिवीजन। तो रूम्स का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से टेक केयर किया जाता है, ये सब भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। बट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के कुछ सब सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर कि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई डिप्लोमा नहीं होता, दे आर वर्किंग एज एन डेली वेजेस। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो पब्लिक एरिया होता है बेसिकली वहां पर जो लोग काम करते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक एरिया के अंदर काम करना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है। इफ यू आर डन योर होटल मैनेजमेंट डिग्री एंड देन यू विल गो टू दी पब्लिक एरिया, और आप लिफ्ट क्लीन करें या फ्लोर क्लीन करें या फिर आप झाड़ू लगाए, पोछा लगाए सबके सामने, तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो डेफिनेटली हाउसकीपिंग के अंदर जो मेन एरियाज जो आते हैं वो, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो होता है आपका रूम डिविजन्स। तो यानी कि रूम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से क्लीन करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो यही होता है। तो इफ यू डन योर होटल मैनेजमेंट एंड देन यू हैव चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज एन हाउसकीपिंग, तो डेफिनेटली अगर आप होटल में जाते हैं तो होटल में आपको डायरेक्ट आपको रूम में भेज दिया जाएगा। वहां पर आपको असिस्ट करने के लिए आपके सीनियर्स होंगे डेफिनेटली, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, बट दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव एक्सपीरियंसेस, सो दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग इन दी रूम डिवीजन एज वेल। इनका प्रमोशन कैसे होता है, ये पहले पब्लिक एरिया में काम करते करते धीरे धीरे अपने आप को एक्सपर्टीज देते हैं, फिर ये रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली आदमी का काम इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री सेकेंडरी होती है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से है, आप काम किस तरीके से करते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आता है कि आपने किस तरह की डिग्री ली है, उसकी उसके बारे में बात होती है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप हाउसकीपिंग को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं, तो उसके पीछे डेफिनेटली आपने कुछ फैक्टर्स ऐसे देखे होंगे जिसकी वजह से हाउसकीपिंग को आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज किया। तो आप रूम में जाते हैं, रूम में जाने के बाद देखिए हाउसकीपिंग का जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि रूम को किस तरीके से ले ओवर करना है, जिसमें आपका बेड मेकिंग होता है, फ्लोर क्लीन करना होता है, एंड क्लॉकवाइज पूरा क्लीनिंग होती है, डस्टबिन्स खाली करने होते हैं, फ्लोर को साफ करना होता है, सारी अमेनिटीज को रिफिल करना होता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है हाउसकीपिंग के अंदर कि रूम के अंदर क्या हमें टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि रूम के अंदर टॉयलेट एक रूम का ही पार्ट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है अपने एरिया के लिए, अगर आप एक रूम के लिए, एक पर्टिकुलर फ्लोर के लिए अगर आप असाइड है, तो आपको डेफिनेटली उस फ्लोर के सारे रूम्स को क्लीन करना पड़ेगा। तो जो न्यू कमर्स होते हैं, डेफिनेटली अगर आप रूम मेकिंग में जा रहे हैं, तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनको टॉयलेट यानी कि वॉशरूम साफ करने के लिए बोला जाता है, और प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड को फॉलो करके हाथ में ग्लविंग व्लविंग मास्क पहन के आपको वो काम करना होगा।
दूसरा, अगर आप रूम बना रहे हैं तो सारा सॉइल लिनन कलेक्ट करके उसको नीचे डंप करना पड़ता है आपके लॉन्ड्री एरिया में, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं। एक आता है आपका गेस्ट लॉन्ड्री, एक आता है आपका होटल लॉन्ड्री, होटल स्टाफ लॉन्ड्री। तो बोथ आर कमिंग इनटू दी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 साल इसी तरीके के काम में आपको काम करना होगा, आपको बेस लेवल पे काम करना होगा। देन यू विल गेट योर फर्स्ट प्रमोशन, माइट बी you will promote to the supervisor, or maybe if you will have the abilities then you can take 2 promotion। बहुत कम टाइम में आप 2-3 प्रमोशंस ले सकते हैं। हाउसकीपिंग सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज यही है कि आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस के अगर होते हुए भी अगर आपके पास थियोरेटिकल अच्छी नॉलेज है, यू हैव अ लिटिल बिट कम्युनिकेशंस कमांड इन योर कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिल जाएगा हाउसकीपिंग में। तो आप अगर हाउसकीपिंग को चूज करते हैं तो आप किन किन चीजों को सुपरवाइज करेंगे? आप फ्लोर जितना भी आपका पब्लिक एरिया का फ्लोर होगा वो आपके अंडर आ जाएगा। उसके अलावा डेफिनेटली जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी आपके आउटलेट्स हैं, बैंक्वेट्स की क्लीनिंग होगी, कारपेट क्लीनिंग, शैम्पूइंग, या फिर अगर आप बात करें कि रेस्टोरेंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट के अंदर सारे टेबल और चेयर्स, इन तक की भी क्लीनिंग का जो जो आप काम होता है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो ये बेसिकली डे टू डे लाइफ होती है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को करनी होती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर एरिया आता है, वहां के लिए आपको स्पेशली कुछ लोग असाइन किए जाएंगे जिनको आपको सुपरवाइज करना होगा। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि गलत इंडस्ट्री है, गलत तरीके का काम है, साफ सफाई का काम है, बट डेफिनेटली ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड व्हेन यू विल गेट प्रमोटेड, तो आपको अच्छा लगेगा इस इंडस्ट्री में। यू विल गेट प्रमोशंस टाइम टू टाइम। और डेफिनेटली जो हाउसकीपिंग की जो टॉप नोट पोस्ट होती हैं होटल के अंदर, जैसे कि जो रूम डिवीजन मैनेजर होते हैं, या इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी मैनेजर जो होता है वो डेफिनेटली जीएम की पोस्ट के आसपास ही होता है। तो अगर आप एक अच्छी होटल में उस पोजीशन तक पहुंच पाते हैं या पहुंचने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेस्ट सैलरी इन टू द इंडस्ट्री। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ही रूड डिपार्टमेंट है, बहुत ही गलत डिपार्टमेंट है। यू विल गेट टू नो डिफरेंट डिफरेंट लोग किस तरीके से उनका वर्किंग नेचर होता है, किस तरीके से वो लोग उनका रहने का तरीका होता है, क्योंकि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट डेफिनेटली गेस्ट के इंटरेक्शन में आता रहता है ऑन द डेली बेसिस। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो उसके पीछे थोड़ी सी आपको ये होगा कि आपने किसी भी कारण की वजह से आपने फ्रंट ऑफिस नहीं चूज किया होगा, किसी भी कारण की वजह से आपने किचन चूज नहीं किया होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस, दैट्स व्हाई यू नॉट चूज फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। बट यस, अगर आपने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट चूज किया है तो उसके पीछे डेफिनेटली आपकी कुछ सोच रही होगी। तो उस सोच को जारी रखते हुए आपको अपना काम एज एन रूम अटेंडेंट स्टार्ट करना होता है। डेफिनेटली आपको पब्लिक एरिया में नहीं असाइन किया जाएगा, डेफिनेटली आपको हॉर्टिकल्चर एरिया में नहीं डाला जाएगा, या फिर आपको आपको पूल साइड नहीं दिया जाएगा। आपको रूम्स में ही डील करना होगा। आप डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के। दे विल गेट टू नो कि कितने रूम्स की जरूरत है, आपको कितनी स्पीड से काम करना है, और जो एवरेज रूम मेकिंग का जो एवरेज होता है वो पर डे पर पर्सन को मैक्स टू मैक्स 10 से 20 रूम तक बनाने पड़ते हैं रोज रोज, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। तो डेफिनेटली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ना, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं, बट डिमोटिवेट करने वाली कोई रीजंस भी नहीं है, बिकॉज अगर आपके पास डिग्री है, अगर आप 1-2 साल इंडस्ट्री को देते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट प्रमोटेड और आपको अच्छे तरीके से काम करना आएगा। देन ओनली यू विल गेट टू नो कि आप किस तरीके से काम करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बिकॉज मैंने अपने ट्रेनिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग में से मैंने 4 महीने हाउसकीपिंग में काम किया, जिसमें मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं था जो नहीं किया। लिफ्ट क्लीनिंग, लॉबी क्लीनिंग, पूल साइड क्लीनिंग, या इसके अलावा अगर बात करें बैंक्वेट्स कारपेटिंग में 3-3 घंटे मुझे वैक्यूम खींचना पड़ता था। वो बहुत ही टफ टास्क है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको डेफिनेटली वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जिस रिजॉर्ट से ट्रेनिंग करी थी, इट वॉज
करीब 12 साढ़े 12 एकड़ में फैला हुआ रिजॉर्ट था। और जब बारिश होती थी तो मैं वाइपर लेके 2-2 घंटे तक पानी खींचता रहता था। वो इतना लंबा चौड़ा रिजॉर्ट था कि पैरों की हालत बहुत खराब हो जाती थी। बट डेफिनेटली काम ज्यादा है, लेकिन आप कभी बोर नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे हमेशा अपनी इस काम को। और अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और ऐसा नहीं है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट चूज करना बहुत ही कुछ एक यूनिक चीज है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स के अंदर ही आता है। ये कहीं से उड़ के नहीं आया कि आपने हाउसकीपिंग चूज कर लिया तो आप किसी भी हंसी के पात्र बन गए हैं, या फिर कोई आपका मजाक बनाए इस चीज को लेकर। डेफिनेटली इन तरह की फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने मत होने दीजिए। थोड़ा सा पढ़ के जाइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। और डेफिनेटली जब आप जॉब लेंगे तो 1 से 2 साल का टाइम आपको लगेगा अपने आप को स्टैंड करने में। और धीरे धीरे क्या, हाउसकीपिंग में बहुत ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें यू विल गेट प्रमोटेड एज सुन एज यू व्हेन यू गेट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट पर्टिकुलरली। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है काम करने के लिए। बिकॉज लंबा सर्वाइवल नहीं है, आप दो मैक्सिमम 2 से 2.5 साल में आप सुपरवाइजर बन सकते हैं इजीली। इट डिपेंड अपॉन योर स्किल्स और आपके काम करने के तरीके। थैंक यू सो मच।